बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही आसान और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज साइज्मोमीटर। साइज्मोमीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप अर्थक्वेक की मेजरमेंट कर सकते हैं कि भाई अगर जलजिला आया है तो किस शिद्दत का जलजिला आया है। इसके अलावा अर्थ में होने वाली जो डिफरेंट वाइब्रेशंस हैं उनकी भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं, चाहे वो वाइब्रेशन किसी धमाके की वजह से हो या फिर वो किसी हैवी मशीनरी की वजह से हो। तो इस तरह से अर्थ में आने वाली जो वाइब्रेशंस हैं उनको आप आसानी से मेजर कर सकते हो इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो अब अपने नोट्स में पहली हेडिंग लगाइए इसके इंट्रोडक्शन की और वहां पर इसे डिफाइन कीजिए। कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे जी? हम बोलेंगे seismometer is a device that records seismic waves from earthquake, explosions or ground vibrations। और इसी के साथ एक छोटा सा इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट भी लिखिए कि इसे किसने इन्वेंट किया था। बच्चों, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था गैलेर्जिन, उन्होंने 1906 में इसे इन्वेंट किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पोर्शन जिसमें इंट्रोडक्शन हो गया इस डिवाइस का। अब आ जाइए बच्चों सेकंड पोर्शन के ऊपर, जहां पे हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो बच्चों, इसके ना मेन 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए, एक आपको ये ग्रीन कलर का फ्रेम नजर आ रहा है, ये आप किसी भी इंसुलेटर मटेरियल से बना सकते हैं। ठीक है, ये एक फ्रेम होता है जिसके ऊपर हमने ऐसे कॉइल को बाउंड किया होता है, पहला पार्ट इसका। ठीक है, नंबर 2, हमने इस फ्रेम को ना इस बॉक्स के अंदर सस्पेंड किया हुआ। देखिए, इधर से इधर से इधर से और इधर से ये छोटे छोटे से स्प्रिंग्स होते हैं जिन्होंने इस फ्रेम को ऐसे होल्ड करके रखा होता है। ठीक है बच्चों, और ये अलाउ करते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ दिस फ्रेम इनसाइड द बॉक्स। समझ गए? जब बॉक्स ऐसे मूव करेगा ना, ठीक है, तो उसके अंदर ये जो फ्रेम है ना वो ऐसे फ्रीली मूव कर सकता है। क्लियर हुई बात? अच्छा, तीसरा जो इसका हिस्सा है ना बच्चों, वो है हमारा ये वाला मैग्नेट। ठीक है, इसको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, बार मैग्नेट कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। सही है, तो नोट्स में हेडिंग लगाइए नंबर 1 पॉइंट फ्रेम ऑफ द कॉइल और बताइए अ फ्रेम इज मेड ऑन विच द वायर इज बाउंड इनटू अ कॉइल। किसी भी इंसुलेटर मटेरियल का फ्रेम बना लीजिए जिसके ऊपर आपने वायर इसमें कॉइल को बाउंड कर दिया। पहला पार्ट हो गया। नंबर 2 सस्पेंशंस, बता चुका हूं कि बेसिकली हमारे पास ये फ्रेम को सस्पेंड करने वाले स्प्रिंग्स होते हैं। तो यहां पर लिखा है मैंने, एंड्स ऑफ द फ्रेम आर अटैच्ड टू द स्प्रिंग्स कनेक्टेड टू द साइड वॉल्स। ये रही साइड वॉल्स, ये है स्प्रिंग और ये रहा फ्रेम। फ्रेम को साइड वॉल से कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, और इन्हीं की वजह से ये फ्रेम ऐसे फ्रीली इसके अंदर मूव कर सकता है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं जी सस्पेंशंस। These suspension allow the coil to swing freely during the ground movement। ग्राउंड मूवमेंट के दौरान ये अलाउ करते हैं कि इसके अंदर जो ये फ्रेम है वो ऐसे ऐसे मूव कर सके। समझ गए बच्चों? ओके, अच्छा जी, उसके बाद फिर तीसरा पार्ट आ जाता है जी इसका परमानेंट मैग्नेट। उसमें आप बताएंगे परमानेंट मैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड द फ्रेम एंड इट्स कॉइल इन सच अ वे दैट द कॉइल कैन ऑसिलेट फ्रीली। अब आपने यहां पर देखो मैग्नेट रखा हुआ और इस तरह से रखा हुआ है कि ये मैग्नेट जो है वो आपकी इस कॉइल के अंदर से पास कर रहा है। ये देखिए, ये कॉइल और कॉइल के अंदर से इसका नॉर्थ पोल ऊपर को नजर आ रहा है आपको, ये नॉर्थ ये साउथ इसके अंदर से पास कर रहा है। और ये इस तरह से आपने प्लेस करना है, ऐसा ना हो कि भाई आपने यहाँ पे ऐसा फिक्स कर दे कि वो कॉइल को इसको मूव ना करने दे, फ्रेम को या कॉइल को मूव ही ना करने दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस तरह से आपने रखना है कि भाई इजीली फ्रीली आपका ये कॉइल और या ये जो फ्रेम है वो मूव कर सके। ठीक है, ये आसानी से मूव करने चाहिए। ओके डी, ये आपके हो गए 3 पार्ट। क्या सीखा आपने? एक फ्रेम होता है जिसपे कॉइल बाउंड की होती है, दूसरा आपके पास जो है बच्चों यहाँ पे सस्पेंशन स्प्रिंग्स होते हैं जिसने फ्रेम को लटका के रखा हुआ है और फ्रीली मूव करने देता है, और तीसरा ये मैग्नेट आ गया। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर आ जाए जी इसके वर्किंग प्रिंसिपल में, और ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि सेस्मोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या? तो बच्चों, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? वो कहता है भाई किसी भी कॉइल से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसको आप चेंज करोगे, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लेके आओगे वक्त के लिहाज से, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। समझ गए? ये वो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर काम करते हुए ये हम डिटेक्ट करते हैं जी अर्थक्वेक को। ठीक है, या अर्थ में आने वाली वाइब्रेशंस को मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने वर्किंग प्रिंसिपल भी सीख लिया। फिर आ जाए जी इसकी वर्किंग के ऊपर, ये काम कैसे करता है। बहुत आसान सा तरीका, ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखो, ये आपके सामने डिवाइस है, ये इसका बॉक्स है सारे का सारा। ठीक है, ये फ्रेम है, ये मैग्नेट है, ये कॉइल है। सही है, जब आम हालात होते हैं ना, कोई जलजला नहीं है, कोई अर्थ में वाइब्रेशंस नहीं है,
हमने अर्थ के ऊपर इस बॉक्स को इसी तरह से प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अगर कोई अर्थ में वाइब्रेशन वगैरह नहीं है तो ये बॉक्स मूव नहीं करेगा, ना ये मैग्नेट हिलेगा, मतलब कोई किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होगी। सिर्फ ये आराम सुकून से ये मैग्नेट यहाँ रेस्ट कर रहा होगा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पास कर रही होगी। मगर हम जानते हैं कि जब तक कॉइल से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी ना, फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। तो इस तरह से जब तक ये रेस्ट में होगा कोई ईएमएफ ये इंड्यूस नहीं करेगी डिवाइस, ठीक है। और कोई भी किसी किस्म की अर्थक्वेक की डिटेक्शन नहीं होगी, कोई वाइब्रेशन वगैरह यहाँ पे शो नहीं होगी, सही है। अच्छा, फिर क्या होगा अगर कहीं ऐसा हुआ कि अर्थ में वाइब्रेशन आई, चाहे वो किसी हैवी मशीनरी की वजह से हो या फिर वो अर्थक्वेक की यानी ज़लज़ले की वजह से हो जाए या किसी भी वजह से, अगर उसमें वाइब्रेशंस आती हैं तो इसके ऊपर पड़ा हुआ ये बॉक्स ऐसे ऐसे हिलेगा। देखो जमीन पे पड़ा हुआ है ना, तो ये बॉक्स क्या करेगा, ऐसे ऐसे हिलेगा। अब बॉक्स जब ऐसे ऐसे हिलेगा ना तो उसके अंदर अब दो चीजें, एक तो उसकी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है ये मैग्नेट, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर ये सस्पेंडेड है ये फ्रेम जिसके साथ कॉइल लगी हुई है, ठीक है। तो बच्चों होता यूं है कि जब जमीन हिलेगी तो ये बॉक्स हिलेगा, बॉक्स के साथ ये मैग्नेट जुड़ा हुआ है, फिक्स किया हुआ है, तो इसकी मजबूरी है ये तो साथ में ही मूव करेगा, है ना। लेकिन ये जो बीच में फ्रेम है ना, ये हमने सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है, और ये फ्री टू मूव होता है। अब ये रेस्ट में है और रेस्ट में रहना चाहेगा, जैसे सडनली वाइब्रेशंस आएंगी तो ये फौरन से मूव नहीं करेगा ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि कोई बॉडी जो रेस्ट में होती है वो रेस्ट में रहना चाहती है ना। तो जैसे ही फौरन से वाइब्रेशन हुई अर्थ में तो बॉक्स हिला है, बॉक्स के साथ मैग्नेट फिक्स है, मैग्नेट की मजबूरी है, वो जुड़ा हुआ बॉक्स के साथ, उसको मूव करना ही करना है, वो ऐसे मूव करेगा ऐसे ऐसे। लेकिन इसकी मजबूरी नहीं है, ये फ्रीली सस्पेंडेड है इसके दरम्यान में, तो ये फौरन से वाइब्रेट नहीं करता। अब ये समझे कि फ्रेम वाइब्रेट नहीं कर रहा, मैग्नेट वाइब्रेट कर रहा है, ये कॉइल है फिक्स है, ये मैग्नेट है, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। जब मैग्नेट ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा तो देखो अब मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया ऑफ द कॉइल के दरम्यान एंगल चेंज हो गया, या आप ये कह सकते हैं कि इनके दरम्यान एक रिलेटिव मोशन आ जाती है मैग्नेट और कॉइल के दरम्यान में। जब मैग्नेट और कॉइल के दरम्यान में एक रिलेटिव मोशन आ जाती है ना, उसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आता है इनसाइड द कॉइल, और जैसे ही फ्लक्स में चेंज आएगा ना बच्चों, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। फिर सुनो एक मर्तबा क्या होता है जब जलजला नहीं है, ये भी रेस्ट पर है, सब कुछ सुकून में है, तो अब मैग्नेट जब सुकून में है, ये वाला पार्ट भी सुकून में है, दोनों रेस्ट में है, इसमें चेंज इन फ्लक्स नहीं आ रहा, फ्लक्स है चेंज इन फ्लक्स नहीं है। तो जब तक चेंज इन फ्लक्स नहीं है ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, कोई डिडक्शन नहीं है। जैसे ही जलजला आता है, बॉक्स हमने जमीन के ऊपर रखा हुआ है, ये बॉक्स जमीन हिलेगी तो बॉक्स भी जहरी बात है ऐसे ऐसे हिलेगा। जब बॉक्स हिलेगा ना बच्चों, तो बॉक्स के साथ ये वाला मैग्नेट जुड़ा हुआ फिक्स है, इसकी मजबूरी है ये भी बॉक्स के साथ ही ऐसे ऐसे मूव करेगा। लेकिन ये सेंटर में हमने ये एक कॉइल सस्पेंड की हुई है, ये मजबूर नहीं है, ठीक है, ये फौरन से मूव नहीं करेगी, ये रेस्ट पर थी, रेस्ट पर रहना चाहेगी, ड्यू टू इनर्शिया फौरन से मूव नहीं करेगी। अब कॉइल मूव नहीं कर रही, मैग्नेट मूव कर रहा है, तो अब क्या होगा, इन दोनों के दरम्यान में एक रिलेटिव मोशन आ गई कि ये मैग्नेट इसके लिहाज से मूव कर रहा है। अगर दोनों मूव करते ना ऐसे ऐसे, तो फिर इनमें रिलेटिव मोशन जीरो होती, फ्लक्स फिर भी उसमें फ्लक्स में चेंज ना आता। एक रुका हुआ है, दूसरा मूव कर रहा है, अब ये वाला मैग्नेट इसके लिहाज से मूव कर रहा है, इनके दरम्यान अब रिलेटिव मोशन है, और इस रिलेटिव मोशन की वजह से इसके अंदर जो है वो चेंज इन फ्लक्स आता है, और चेंज इन फ्लक्स से ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उस ईएमएफ के इंड्यूस होने से फिर हम पता चलाते हैं कि यहां पर जलजला आया है। अब आप लिखोगे कैसे, मैंने पॉइंट्स बनाए बड़े इजी से करके। When the earth vibrates during the earthquake, magnet move with the ground movement, but the coil stay at rest due to inertia. बात को समझियो, जब वाइब्रेशंस आती है ना अर्थ में जलजले की वजह से, ठीक है, तो उस दौरान जो आपका मैग्नेट है वो मूव करता है, क्योंकि वो बॉडी के साथ, इस बॉक्स की बॉडी के साथ जुड़ा हुआ फिक्स है, उसकी मजबूरी है मूव करना। लेकिन जो कॉइल है ना वो ड्यू टू इनर्शिया मूव नहीं करती इनिशियली, समझ गए? ओके, जब वो मूव नहीं करेगी तो फिर क्या होगा, दिस क्रिएट्स अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल। ओके, फिर ड्यू टू दिस मोशन चेंज इन फ्लक्स टेक प्लेस, चेंज फ्लक्स आ जाएगा। सारी वो बातें जो मैंने आपको बताई यहां पर लिखी हैं। अकॉर्डिंग टू फ्राइडेज लॉ अ करंट विल इंड्यूस, अब क्योंकि यहां पर चेंज इन फ्लक्स आ गया कॉइल के अंदर, तो इसलिए फ्राइडे लॉ के मुताबिक यहां पर अब ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद एक करंट को इंड्यूस कराएगा, ठीक है, क्लोज सर्किट के अंदर
करंट को इंड्यूस कराएगा। ओके, दिस इंड्यूस करंट इज गिवन टू द एक्सटर्नल सर्किट टू प्लॉट द ग्राफ। अब ये वाला जो हमें यहां से करंट मिला वो हम एक एक्सटर्नल सर्किट को दे देते हैं। आप ये समझ लीजिए भाई कंप्यूटर को हमने वो करंट दे दिया, वो उसको एनालाइज करते हुए ना ग्राफ बना के आपको दे देता है, ठीक है। और स्क्रीन के ऊपर ना कुछ आपको इस तरह का ग्राफ दिखेगा, सही। आप देखिए जरा यहां पर, इसके ऊपर ना वर्टिकल यहां पे वोल्टेज होते हैं और हॉरिजॉन्टल में हमारे पास जो है वो टाइम होता है, ठीक है। तो जब जलजला नहीं होता, वाइब्रेशंस नहीं होती, ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है ना वो बिल्कुल जीरो वाली लाइन पे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल के जा रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं रुकी हुई, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो फिर चेंज इन फ्लक्स आता है, चेंज इन फ्लक्स से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहां पे जो है ना देखिए, इसमें थोड़ी सी वोल्टेज में इंक्रीज आई, फिर अब क्या होता है, क्योंकि देखो जब इसकी मूवमेंट होती है ना तो कभी फ्लक्स में इंक्रीज आता है उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, कभी फ्लक्स में डिक्रीज आता है उसकी वजह से भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होती है, इसलिए देखो ये जो आपको जीरो लाइन है ना, जीरो लाइन, ये देखें ये जीरो वाला पॉइंट, इससे ऊपर भी आपको पीक नजर आएंगे और इससे नीचे भी नजर आएंगे। ऊपर वाले पीक मान लीजिए इंक्रीज इन फ्लक्स वाला जो चेंज है उसकी वजह से आए होंगे, और जो नीचे वाले पीक्स हैं ये जो डिक्रीज इन फ्लक्स आया उसकी वजह से आए होंगे। मैं सिर्फ समझने के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहां पे ये जीरो वोल्टेज से ऊपर भी और उससे नीचे भी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज दोनों जनरेट होते हैं, क्योंकि जब वो वाइब्रेशन होती है ना इनके दरमियान में, तो यहां पे फ्लक्स में इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज दोनों आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास कुछ इस तरह की वेव जो है वो देखने को मिलती है। और जैसे ही दोबारा से जलजला खत्म हो जाता है, अर्थ में वाइब्रेशन खत्म हो जाती हैं, तो दोबारा से फिर ये स्ट्रेट लाइन के अंदर बदल जाता है और सीधा हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आपको ग्राफ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसका मतलब है कि कोई अर्थ में वाइब्रेशंस नहीं है। लेकिन अगर यहां पर आपको इस तरह से पीक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पर वाइब्रेशन है, और जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा यहां पर, इसका मतलब है उतना ज्यादा शदीद जो है वो जलजला है, या उतनी ज्यादा शदीद किस्म की वाइब्रेशन अर्थ के अंदर पाई जा रही है। जितना इसका एम्पलीट्यूड कम होगा ना, उतनी उसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो भी अर्थ में कम होगी, सही है। तो इससे आप उसकी शिद्दत का भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये आप चाहें तो एक पिक्चर शो कर सकते हैं वोल्टेज और टाइम के दरमियान में, जो कि एक अच्छा इमेज सेट करेगी आपके पेपर्स चेक करने वाले के माइंड में आपका इमेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी एप्लीकेशन है बच्चों, उसमें आप बता दीजिए कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू डिटेक्ट एंड स्टडी द अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक है या नहीं है, अगर स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, अगर इस तरह की उसमें पीक्स नजर आ रही तो अर्थक्वेक है, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको मेजर कर सकते हैं उसकी इंटेंसिटी को, भाई कितना शदीद जलजला था, उसकी जितनी ज्यादा ऊपर पीक जाएगा उससे आपको पता लग जाएगा कि इतना शदीद किस्म का ये जलजला था। इसके अलावा आप एनालाइज कर सकते हैं ग्राउंड वाइब्रेशन को ड्यू टू सम एक्सप्लोजन्स एंड हैवी मशीनरी, कोई हैवी मशीनरी लगी हुई है या कुछ भी ऐसा काम हो रहा है जिससे अर्थ के अंदर वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो आप उसके एम्पलीट्यूड को मेजर कर सकते हैं कि किस लेवल की वाइब्रेशन जो है वो अर्थ के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी थी इसको लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह।